नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान जी के इस लेटेस्ट एपिसोड में। और मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर पुस्तक अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाएं। ठीक है, सब तो इससे पहले मैं इस पुस्तक को पूरी तरीके से तैयार कर देता हूँ आप लोगों के सामने, और क्षमा मांगना चाहूँगा कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मेरे चैनल पे पिछले 1 साल से कोई अपडेट नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब लगातार आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेगा। तो और रोज़ एक वीडियो इस अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाएं। ये हमारे ऑल टाइम बेस्ट स्मार्ट बने और ज़्यादा अमीर बने रॉबर्ट टी कियोसाकी। और रॉबर्ट टी कियोसाकी मेरे सबसे ऑल टाइम बेस्ट राइटर में से एक है। मैंने जो भी जीवन में कुछ सीखा है इन्हीं की किताबों के बदौलत। तो इनका एक और पुस्तक मैंने रिटायर यंग रिटायर रिच इस वीडियो के प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं और अपने बिजनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस पुस्तक को पढ़ना चाहेंगे, पढ़िए। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में से बहुत सारे पुस्तकें अवेलेबल है, और आप उस पर भी अपना कीमती समय देकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और अपने समय को इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहा गया है कि आप समय को 2 ही चीज़ कर सकते हैं, या तो फिजूल खर्च कर सकते हैं या समय का इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि समय का इन्वेस्टमेंट आप अपने जीवन में ज़रूर करें। तो देखते हैं अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाएं। 1 सेकेंड नोटिफिकेशन को कर लेते हैं ऑफ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाएं। तो दोस्तों ये बहुत स्पेक्टेकुलर पुस्तक है। ये जो है उम्दा पुस्तक है आप उन लोगों के लिए जो किसी भी सेक्टर में, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो, आप जिस सेक्टर में हैं उसमें आपको अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप एटलीस्ट जो बनते हैं, आपके पास जितना पैसा होता है आपके वित्तीय आईक्यू की वजह से। तो ये पुस्तक में यही बताया गया, 12 ऐसे पार्ट्स बताए गए इसमें, किस तरीके से रॉबर्ट टी कियोसाकी। तो हम सब मिलकर रोज़ एक अध्याय इसमें से देखेंगे और रेगुलर मैं शुरू करूँगा कि अपना वीडियो डालता रहूँ और आप लोगों के सामने पेश करता रहूँ। तो ये देखिए, मंजुल पब्लिशिंग, इसको इंग्लिश में था ये, तो इसको ये किए गए हैं मंजुल पब्लिशिंग के द्वारा। तो ये जो देखिए अनुवाद सुधीर दीक्षित के हैं। यह पुस्तक इस शर्त पे, ये जो पुस्तक है इस शर्त पर विक्रय की जा रही है कि प्रकाशक जो है, ये सब आप देख सकते हैं, अनुक्रम है। प्रस्तावना स्टीव फोर्स दिए हैं, प्रस्तावना डोनाल्ड जे ट्रम्प दिए, लेखक की टिप्पणी है, भूमिका क्या पैसा आपको अमीर बनाता है, अध्याय बुद्धि क्या है, वित्तीय बुद्धि क्या है। तो ये सब चीज़ आपको देखने को पड़ेगा। यहाँ पे अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 में वित्तीय आय को ज़्यादा पैसे बनाना, अध्याय 4 वित्तीय आय को नंबर 2 अपने धन की रक्षा करना। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये अध्याय 5 में आप वित्तीय आय को, अपने धन को बजट बनाना, यानी कि आप कितनी बजट बनाते हैं, कैसे बजट बनाते हैं, वो आपको डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर में अमीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अध्याय 6 में आपको वित्तीय आय को 4 अपने पैसे को लीवरेजिंग करना, कैसे पैसा कमाते हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या उसको लीवरेज करते हैं और अपने बुद्धि को क्या लीवरेज करते हैं, ये इस पुस्तक में बताया गया है। और अध्याय 7 है वित्तीय आय को में अपनी वित्तीय जानकारी को बेहतर बनना। इसी तरीके से तमाम तरह का। तो प्रस्तावना से हम लोग देखते हैं शिक्षा पर एक पूंजीपति का दृष्टिकोण। हम अमेरिका के इतिहास में सबसे बुरे वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं। ऐसा संकट जो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों को भी प्रभावित कर सकता है। इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि आज का आर्थिक तूफान ऋणों के विघटन के कारण ही नहीं है बल्कि पूंजीवाद के लिए भी संकट है। जैसा कि क्लेवो के सेंट बर्नार्ड ने चेतावनी दी थी, नरक अच्छे इरादों या इच्छाओं से भरा हुआ है। दुर्भाग्य से आज अमेरिका में जानकार निर्णयों की जगह अच्छे इरादों ने ले लिया है। जिस दहशत भरी नादानी से हमारे तथाकथित नेता वर्तमान आर्थिक आपातकालीन स्थिति से निपट रहे हैं, यह बात उससे बेहतर कहीं अन्य स्पष्ट नहीं होती। इसके फलस्वरूप हम में से कई लोग कष्ट उठाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार और व्यवसायिक नेताओं के कामों की वजह से ही आज आर्थिक आपदा उत्पन्न हुई है और नुकसान कम करने की उनकी कोशिशों से यह और गहरी हुई है। विडंबना यह है कि डोनाल्ड रीगन जैसे साहसी लोग और साहसी नेताओं ने डॉलर को मजबूत करने और मुक्त बाजार के पूंजीवाद का मार्ग खोलने की जो पुरजोर कोशिश की, उससे आजकल के नेताओं और अफसरशाहों से दरकिनार कर दिया है। प्रस्तावना है दोस्तों, तो प्रस्तावना में संक्षिप्त में पढ़ा, क्योंकि उसके नेतृत्व करने के बजाय लोगों को खुश करने की आदत है, तो प्रस्तावना ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो सुनाई देते हैं आप लोगों को, ठीक है। साख या ऋण बहुत संकट दुखद है।
किसी पूंजीवादी तंत्र में अमेरिकी जनता को अपूर्व समृद्धि दिलाई। उसकी दुर्दशा बहुत दुखित है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी त्रासदी यह है कि बहुत कम लोग सचमुच समझते हैं कि क्या हुआ या क्यों हुआ। हम यह भी नहीं समझते कि हमें खुद की और अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए। और चूंकि हम में से कई लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पाए, इसलिए आज हमारे सामने जो अवसर है वे हमारी अंगुलियों से फिसल जाएंगे और जिन चुनौतियों का हमने आज सामना करना पड़ रहा है उनमें से कई लंबे समय तक जारी रहेंगे, यानी रुकने वाली नहीं है। अमेरिकी स्वप्न की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने प्रशंसनीय तरीके से दी थी कि हर अमेरिकी के पास जीवन में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने का अवसर होना चाहिए। यानी हमारे भी आर्टिकल दोस्तों कहता है संविधान का कि अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, यहाँ पे सभी लोगों को अवसर मिलता है और यही होनी चाहिए। आरक्षण को हटाकर अवसर की समानता अगर मिलेगा तो सब बेहतर करेगा और सब आगे बढ़ेगा। तो ये पुस्तक आप लोगों को पूरी तरीके से अवसर के समानता में, लेकिन उस स्वप्न को साकार करने के कई लोगों की योग्यता अमेरिका की वित्तीय शिक्षा के गंभीर अभाव के कारण काफ़ी कम है। जैसा पैगंबर हास्या ने कहा, वाक्पटुता से कहा है, क्या कहा है पैगंबर हास्या ने वाक्पटुता से क्या कहा है, मेरे लोग ज्ञान के अभाव में नष्ट हो जाते हैं। और दोस्तों ये उन्हीं के लोग नहीं हैं, ये जीवन का परम सत्य है कि लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो ज्ञान के ही बदौलत और नष्ट भी होंगे तो ज्ञान के अभाव के बदौलत। तो फिर समाधान क्या है? हम बेजान होते पूंजीवाद में दोबारा जान कैसे फूंक सकते हैं? हमारी आर्थिक समृद्धि को कायम रखने के लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए? बहुत से समझदारी भरे और प्रभावी समाधानों की तरफ इन सवालों का जवाब भी आसान है। शिक्षा हमें वह सब कुछ हासिल करने के अवसर देती है जो हम पाने के हकदार हैं। शिक्षा के बदौलत हम अच्छे इरादों के सीमित करने वाले बंधनों के पार जाकर उस प्रभावी व्यवहारवाद को अंगीकार कर सकते हैं जो सिर्फ ज्ञान और समझ से ही मिल सकता है। कई लोगों के मामले में समृद्ध जीवन और वित्तीय सुरक्षा का आनंद लेने की कुंजी तंत्र को समझने के साथ यह जानना भी है कि इससे वे अपनी खातिर काम कैसे करा सकते हैं, यानी वित्तीय बुद्धि हासिल करना। जैसा रॉबर्ट ने बहुत अच्छी तरह कहा है, वित्तीय IQ बढ़ाना यह प्रक्रिया जिंदगी भर चलती है। इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जीनियस होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो बस सीखने और तैयारी करने से काम चल जाएगा दोस्तों, और उसकी इच्छा होना है, इसी की जरूरत है। वित्त और अर्थव्यवस्था का व्यवहारिक ज्ञान पास और फेल होने के झंझट से मुक्त कर देता है। यह ऐसा मामला नहीं है कि या तो आप इसे जानते हैं या नहीं जानते हैं। यह तो धन, वित्त और अर्थव्यवस्था के बारे में ज्ञान हासिल करने तथा उस ज्ञान को लागू करने की दोतरफा प्रक्रिया है। आप सीखते हैं कि ये चीज कैसे आपके दैनिक जीवन पर प्रभाव डालती है और आप उन पर कैसे प्रतिक्रिया करके सफल हो सकते हैं। आपका ज्ञान जितना ज़्यादा होगा, समझिए जो भी मैंने हाईलाइट करके रखा है इसको पीले से आपको समझने की जरूरत है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, अब जब तक समझ में नहीं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार देख लीजिए, क्योंकि ज्ञान देखने से मेरे दोस्त आता है। एक बार पढ़ लिया दिमाग आपको कैप्चर नहीं कर पाएगा जब तक उसको 2-3 बार उस पर स्नैपशॉट नहीं मारेंगे, उस पर सरसरी निगाह से 2-3 बार नहीं देखेंगे, एक बार गहन अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक समझ नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये रहेगा कि जो भी पीले से मैंने हाईलाइट करके रखा है, पहले मैं इसको समझता हूँ, इसको मनन करता हूँ, मैं तब वीडियो बनाता हूँ कि मेरे दोस्तों के लिए अवेलेबल होना चाहिए कि नहीं, सही है कि नहीं। तो आपका ज्ञान जितना होगा आपके समृद्ध होने की उतनी ही ज़्यादा संभावना होगी। समझ रहे हैं ना? आपका वित्तीय IQ जितना ज़्यादा होता है, आपका वित्तीय प्रदर्शन उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा, इसमें कोई संशय नहीं, कोई दो राय नहीं है। वित्तीय शिक्षा सिर्फ आंकड़ों और स्प्रेडशीट के बारे में नहीं है, हालांकि वे निश्चित रूप से इसका हिस्सा है। वित्तीय शिक्षा के लिए इस बात की ठोस समझ होनी चाहिए कि कंपनियां और सरकार कैसे काम करती है या काम नहीं करती है, जैसी भी स्थिति हो। इसके अलावा इतिहास, मानविकी तथा मानव स्वभाव, कलाओं व विज्ञान और संगीत तथा मैकेनिक्स के बारे में जानकारी देती है और उसके भी बारे में जानकारी होनी चाहिए। परिपूर्ण सुसंस्कृति और पूरी तरह से तैयार नागरिक बनने के लिए संपूर्ण शिक्षा की जरूरत है, जो सिर्फ संख्याओं और स्प्रेडशीट के बजाय आत्मा पर ध्यान केंद्रित करती हो। समझ रहे हैं ना दोस्तों? अगर चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आगे भी चैनल के प्लेलिस्ट में तमाम सारे पुस्तक पड़ी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेरा वीडियो आप लोगों को मिलता रहे, उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बहुत ही वैल्यूएबल ये चैनल है। आप इसमें तमाम 100 से भी ज़्यादा वीडियो विश्लेषण आपको दिया गया है।
आप जाइए तो सही, समय निकालिए, देखिए आप पहले जैसा नहीं रहेंगे। आपका ज़िंदगी, आपका सोचने का तरीका, आपका नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। ये चैनल है जो आपको वैल्यू देता है, और ये वैल्यू जो है फ्री में मिलता है। जब आप अपने भीतर के ईश्वर प्रदत्त गुणों की खोजते हैं और पूरी तरह विकसित करते हैं तो सारी शिक्षा का मूल्य होता है। समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं? कि जब आप अपने भीतर के ईश्वर प्रदत्त गुणों को, यानी कि जो आपका हुनर है, जो आपका प्रतिभा है, उस प्रतिभा के क्षेत्र में अगर आप फोकस करते हैं, आप समझना चाहते हो कि मैं किस लिए बना हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, तो अगर वैसे काम करते हैं, उस तरीके के गुण विकसित करते हैं, तो आपको जो सारी शिक्षा है उसका मूल्य समझ में आता है। और तब आप समझेंगे कि नहीं, ये जीवन उपयोगी है। प्रजातांत्रिक पूंजीवाद का समर्थक होने के नाते मुझे विश्वास है कि शिक्षा हमारे देश के आर्थिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अत्यंत आवश्यक है ताकि अमेरिका अंधकार भरे संसार में जगमगाते मशाल के रूप में अपनी भूमिका निभा सके। शिक्षा लोगों की पूरी क्षमता को दोहन करने के लिए बेहद आवश्यक है। जिस आर्थिक तूफान का हम सामना कर रहे हैं ना दोस्तों, हमें अपनी परिस्थितियों की जिम्मेदारी लेने और फलने फूलने के लिए शिक्षा अनिवार्य है। इस बात को आपको समझना चाहिए। You can completely develop yourself with the help of education. Without education, you can't do anything. इसलिए मैं वित्तीय शिक्षा प्रदान करने के रॉबर्ट कियोसाकी के प्रयासों की सराहना करता हूँ। मैं उन लोगों को शिक्षित करना चाहता हूँ जो अपना जीवन बदलना चाहते हैं, और मेरा भी प्रयास दोस्तों यही है। मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने उन सारे दर्शक बंधुओं को और मेरे सब्सक्राइबर्स को जीवन बदलना चाहता हूँ। मैं अपने माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से विवेचना करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। इसलिए आप इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ें, अपने भी मित्रों को फॉरवर्ड करें। वित्तीय सुरक्षा हासिल करना चाहते हैं और अपने सपनों का जीवन जीने के लिए संसाधन विकसित करना चाहते हैं, तो आप यह उत्कृष्ट पुस्तक पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप दुख को और अपने देश को बेहतर बनाने के लिए सही मार्ग पर चल रहे हैं। समझे ना? अपने दुख को यानी अपने खुद को, आप खुद को और अपने देश को बेहतर बनाने के लिए सही मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए मैं आपकी भी प्रशंसा करता हूँ। इस पुस्तक का आनंद लें जिस तरह मैंने लिया। शायद यह ज्ञान तथा समझ हासिल करने की आपकी आजीवन प्रक्रिया का हिस्सा बन जाए। स्टीव फोर्ब्स का पता है कौन है? स्टीव फोर्ब्स कंपनी के मालिक, संस्थापक, जो फोर्ब्स मैगजीन है दुनिया के सबसे अमीर रिचेस्ट मैन का जो लिस्ट आती है ना हर साल, उसके प्रस्तावना। मैं 2004 में रॉबर्ट कियोसाकी से पहली बार मिला था। हम दोनों ने मिलकर 2006 में एक बेस्ट सेलिंग पुस्तक लिखी थी। 2008 में मुझे इस बात का स्पष्ट एहसास हुआ कि रॉबर्ट जो कहते हैं और सिखाते हैं वह पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वित्तीय शिक्षा आज अमेरिका के लिए अनिवार्य है और इस क्षेत्र में रॉबर्ट की कुशाग्र बुद्धि निर्विवाद है। अपनी पुस्तक व्हाई वी वांट यू टू बी रिच में हमने जो कहा है, पता है दोस्तों ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, और जो अभी अमेरिका के इलेक्शन होने वाला है, जबरदस्त उम्मीदवार है, अपना कंटेस्टेंट पेश कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप। ये वो कर रहे हैं, उनके साथ पुस्तक व्हाई वी वांट टू बी रिच लिखे थे डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट कियोसाकी। उस पर नज़र डालें और फिर देखें कि उसके बाद क्या हुआ। मैं कहना चाहूँगा कि हम जानते थे कि किस बारे में चर्चा कर रहे थे। इस पुस्तक में रॉबर्ट आपको ऐसे कदम के आगे ले जाएंगे जो मेरा मानना है कि वो उतने ही सटीक भविष्य दृष्टा साबित होंगे जितना हम 2006 में साबित हुए थे। आपको मेरी सलाह है कि आप उनकी बातों पर ध्यान दें। रॉबर्ट और मेरी चिंताएं समान है। शिक्षक तथा व्यवसायी के रूप में हम काफी कुछ एक जैसे मार्ग पे चले हैं। हम दोनों के अलग अलग अमीर डैडी थे जिन्होंने हमारे जीवन, उत्साह और कई सफलता को आकार देने में मदद की। हम दोनों ही उद्यमी तथा रियल एस्टेट निवेशक हैं और वित्तीय शिक्षा ही हमारी सफलता का राज है। हम वित्तीय साक्षरता का महत्व जानते हैं, इसलिए हम इस मामले में काफी गंभीर हैं। रॉबर्ट ने क्या कहा है? वित्तीय शिक्षा से लोग वित्तीय जानकारी की प्रोसेसिंग करके उसे ज्ञान में बदल पाते हैं। समझिए दोस्तों, इसमें कही गई एक एक बात $1 मिलियन वैल्यूएबल है। वित्तीय शिक्षा से ही लोग वित्तीय जानकारी की प्रोसेसिंग करके उसे ज्ञान में बदल पाते हैं, और ज़्यादातर लोगों के पास उतनी वित्तीय शिक्षा नहीं है जिसकी बदौलत वे अपने जीवन के प्रभारी बन सकते हैं। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने मिलते ही देख लिया ताकि रॉबर्ट आत्मसंतुष्ट नहीं है, वे बहुत सफल हैं क्योंकि वे जो कर रहे हैं उससे वे प्रेम करते हैं।
यह एक और समानता है, यह आपके लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि वे आपको बहुत अच्छी और व्यापक सलाह दे सकते हैं। जैसा कि मैंने व्हाई वी वांट यू टू बी रिच में कहा था, इसमें क्या तुक है कि आपके पास बेहतरीन ज्ञान हो लेकिन आप इसे खुद तक सीमित रखें। रॉबर्ट अपनी हर पुस्तक में इस सवाल का जवाब देते हैं और आप खुशकिस्मत हैं कि वे आपको यह ज्ञान दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना दोस्तों, पैसों के साथ ज्यादा स्मार्ट बनकर ज्यादा अमीर बनने का पहला कदम यह है कि आप अपने सामने आने वाले अवसरों का लाभ लें। हाल फिलहाल आप अपने साथ में एक महान अवसर थामे खड़े हुए हैं और मेरी सलाह है कि आप यह पुस्तक न सिर्फ पढ़ें बल्कि गौर से पढ़ें मेरे साथ इसको सुनें, समझने का प्रयत्न करें। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ टेक्निकल टर्म, फाइनेंशियल वर्ड आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट करें दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में समझाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इसकी बदौलत आप वित्तीय स्वतंत्रता के सही मार्ग पर चलने लगेंगे, जो बड़ी सफलता का मार्ग है। एक बात और, बड़ी सोच रखें, विजेताओं का समूह में पहुंचे, हम वहां आपका इंतजार करेंगे। डोनाल्ड जे ट्रम्प। लेखक की टिप्पणी, पैसा बुरा नहीं होता। अब देखिए लेखक रॉबर्ट बोल रहे हैं माय डियर फ्रेंड, आप लोगों से, पैसा बुरा नहीं होता है। मनी इज नॉट इविल इटसेल्फ। शिक्षा प्रणाली की एक बड़ी असफलता यह है कि विद्यार्थियों की वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती है। शिक्षाविद सोचते हैं कि धन दौलत किसी तरह का अर्ध धार्मिक और पंथ जैसा कलंक है। प्रायः वे मानते हैं कि पैसे का प्रेम ही सारी बुराइयों का जड़ है, लेकिन रॉबर्ट दोस्तों मानते हैं कि जैसा कि हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, पैसे का प्रेम बुरा नहीं होता है। पैसे का प्रेम बुरा नहीं होता है। समझिए क्या होता है बुरा। पैसे का प्रेम बुरा नहीं होता है, पैसे का अभाव बुरा होता है। बुरा यह होता है कि हम वह नौकरी करें जिससे हम नफरत करते हैं। बुरा यह होता है कि हम कड़ी मेहनत करने के बावजूद पर्याप्त आमदनी न कमा पाए। समझ रहे ना दोस्तों क्या क्या बुरा होता है। चौथा बुरा यह होता है कि लोग गहरे कर्ज में डूब जाएं। आर्थिक विवादों के कारण प्रियजनों से लड़ना बुरा है। लोभी होना बुरा है दोस्तों। पैसे पाने के लिए अपराधी के अनैतिक काम करना बुरा है। पैसे अपने आप में बुरा नहीं है, पैसा तो बस पैसा है। मनी इज मनी इटसेल्फ। समझ रहे ना दोस्तों, आपकी घर संपत्ति नहीं है। रॉबर्ट ये भी बताते हैं कि आपका घर जो है संपत्ति नहीं है। वित्तीय शिक्षा की कमी के कारण लोग मूर्खतापूर्ण चीजें करते हैं और फिर वे मूर्ख लोगों की बातों में आकर गुमराह होते हैं। मिसाल के तौर पर 1997 में जब मैंने अपनी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में लिखा कि आपका घर संपत्ति नहीं है, आपका घर दायित्व है, तो विरोध का तूफान खड़ा हो गया। मेरी पुस्तक और मेरी दोनों की काफी कटु आलोचना हुई। कई स्वघोषित वित्तीय विशेषज्ञ मीडिया में मुझ पर प्रहार करने लगे। 10 साल बाद 2007 में जब क्रेडिट मार्केट चरमराया और करोड़ों लोग वित्तीय गिरावट के शिकार हुए, रियल एस्टेट के भाव गिरने की वजह से कईयों ने अपनी घर गंवा दिए। खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा। कुछ पर तो मकान के मूल्य से ज्यादा कर्ज चढ़ गया। तब कहीं जाकर इन लोगों को दर्दनाक तरीके से इस सत्य का एहसास हुआ कि उनका घर वास्तव में संपत्ति नहीं बल्कि दायित्व था। समझ रहे हैं ना दोस्तों, दो इंसान एक संदेश। 2006 में मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रम्प और मैंने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था व्हाई वी वांट यू टू बी रिच। हमने इस बारे में लिखा कि मध्य वर्ग क्यों पिछड़ रहा है और हमारे हिसाब से इसके क्या कारण थे। हमारे हिसाब से कई कारण वैश्विक शासन और वित्तीय बाजार थे। इस पुस्तक पर भी वित्तीय मीडिया में हमला हुआ, लेकिन 2007 तक हमारी कई ज्यादातर बातें सच निकली। तकिया न्यूज़ सलाह। आज भी कई वित्तीय विशेषज्ञ यही सलाह देते हैं, कड़ी मेहनत करो, पैसे बचाओ, कर्ज से बाहर निकलो, अपने संसाधनों से कम में गुजारा करो और म्यूचुअल फंड में अच्छी तरह डाइवर्सिफाई समूह में निवेश करो। इस सलाह के साथ समस्या यह है कि यह पूरी सलाह है, दिस द बैड एडवाइस, क्योंकि यह दकिया निसु सलाह पैसे के नियम बदल गए, इसको समझ में नहीं आता। 1971 में से बदल गए थे। आज एक नया पूंजीवाद आ चुका है। पैसे बचाना, कर्ज से बाहर निकलना और डाइवर्सिफाई करना पुराने पूंजीवाद के युग में कारगर थे, लेकिन आज के लोग पुराने पूंजीवाद, ओल्ड कैपिटलिज्म, कड़ी मेहनत करो और पैसे बचाओ के मंत्र के अनुसरण करेंगे। वे वित्तीय दृष्टि से कमजोर रहेंगे, क्योंकि आज नए पूंजीवाद का युग आ चुका है माय डियर फ्रेंड। तो नए पूंजीवाद में न्यू
कैपिटलिज्म में आपको नई जानकारी चाहिए। अगर नई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसमें 150 से ज़्यादा वीडियो विश्लेषण मिल रहा है आपको। प्लेलिस्ट बनाए हर पुस्तक का, आत्मनुशासन की शक्ति, सफलता का साधन, मिलेनियर फास्ट लेन, तमाम तरीके के बुक में पहले आप लोगों के पास लाने से पहले इसको रिसर्च करता हूँ, पूरी तरीके से एनालिसिस करवाता हूँ अपने टीम के द्वारा, तब मैं आप लोगों के सामने खुद लेकर वीडियो विश्लेषण के माध्यम से हाजिर होता हूँ। तो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नियमित रेगुलर पाठक बने, रेगुलर लिसनर बने हमारे इस वीडियो को। रोज एक अध्याय सुने। आप लोगों को सुविधा के लिए मैंने पार्ट वाइज भी बुक किया है और एक बाजार कंप्रेस करके मर्ज करके बड़ा वीडियो भी बनाया हो। तो छोटे छोटे वीडियो को देखें, बड़े वीडियो को भी बाद में देखें, लेकिन जरूर देखें सुने। आपको अगर अपने दिमाग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, आप कुछ उन्नति करना चाहते हैं, जीवन में समृद्धि पाना चाहते हैं, तो ये चैनल बेस्ट माध्यम है आप लोगों को समझाने के लिए। ये कोई बहुत बड़ा लंबा मार्केटिंग गुरु जो है ना आजकल फेंक देते हैं, 1 महीने में करोड़पति बन जाओ, 2 महीने में अरबपति बन जाओ, वो चीज़ नहीं। आपको पहले ये तो अपडेट करेगा, आपके दिमाग को पूरी तरीके से वाश करेगा और फिर समझेगा कि सफलता कोई शॉर्टकट माध्यम नहीं है। सफलता पाने के लिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, पहले अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, संयम रहना, धैर्य धारण करना पड़ेगा, तब जाके आप सफल हो पाएंगे। तो जानकारी बनाम शिक्षा। तो माय डियर फ्रेंड, आज यहीं तक आज पहला सेशन इस नए सत्र का हुआ है। 1 साल के जो हम गैप थे, अब मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि रोज एक वीडियो डालूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप भी रहिए खुश और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय। जय श्री राम, जय हिंद।